एक जंगल में एक शेर और उसके 4-5 चापलूसी दोस्त रहते थे। एक थी चील, एक भेड़िया, एक लोमड़ी और एक भालू। तो जो भी शेर छोड़ देता था ये बच्चे चीज़ ये खाते थे। तो एक दिन चील उड़ती उड़ती आई और लोमड़ी और भेड़िया से कहने लगी, आज मैंने एक जगह ऊँट बैठा देखा है और मैंने सुना है उसका मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। तो उन चारों पाँचों ने एक चाल बनाई और शेर के पास भेजा लोमड़ी को। लोमड़ी जाके शेर को बोलने लगी कि राजा जी, अपने रास्ते पर कोई एक ऊँट आके बैठ गया है और मैंने सुना है उसका मांस बिल्कुल आपके महाराजा के खाने लायक जैसा होता है। तो महाराजा लोमड़ी की बातों में आ गया। शेर जब चला ऊँट के पास तो ऊँट के पास गया तो देखा कि ऊँट तो बहुत कमज़ोर है। तो शेर ने ऊँट से कहा कि तुम इतने कमज़ोर क्यों हो? तो ऊँट ने बोला, जब तक मैं हंस-पुस था, मोटा था, ताज़ा था, तब तक मेरे मालिक ने मेरे से काम लिया और आज जब मैं बेकार हो गया तो मुझे अपने रेवड़ से निकाल दिया। तो शेर का दिल फिसल गया। शेर ने कहा कि तू अब मेरे साथ रहेगा। तो शेर के साथ ऊँट रहने लगा। ऊँट अच्छा वापस हंस-पुस और मोटा ताज़ा हो गया। कुछ दिनों बाद जंगल में अकाल यानी सूखा पड़ा। तो अब कुछ खाने के लिए नहीं मिलने के कारण शेर एकदम दुबला पतला हो गया। तो जो चापलूस दोस्त थे, भेड़िया, लोमड़ी, भालू और चील ने एक योजना बनाई कि अब तो ऊँट को खाएंगे। तो सब जनों ने योजना बनाई और शेर के पास गए। के पास चील जाके बोली शेर को कि महाराज जी, मैं आपको इतना कमज़ोर नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि आप कमज़ोरी की वजह से मर जाओ, तो आप मुझे खा लो। तो इतनी देर में लोमड़ी आई। लोमड़ी आके बोली, तेरे में तो मांस है ही नहीं, तेरे में तो ये पर है। इससे सेठ महाराज का जीव खराब हो जाएगा। महाराज आप मुझे खा लो। लोमड़ी को देखकर फिर भेड़िया बोला कि नहीं, तेरे में मांस नहीं है, तेरा मांस लचीला है। भेड़िया बोला कि आप मुझे खा लो। इतने में भालू आया। भालू आके बोला, नहीं नहीं, तुम दोनों में कम मांस है, तुम मुझे खा लो, मुझे भरपूर मांस है। अब ऊँट खड़ा खड़ा देख रहा था। अब जब चारों जनों ने बोला तो ऊँट को भी बोलना पड़ा कि नहीं नहीं महाराज, आप मुझे खा लो, आपने वैसे भी मेरी मदद की थी, अब मैं आपके काम नहीं आऊँगा तो कौन आएगा। तो इस तरह चील की, भेड़िए की, चापलूसों की चाल कामयाब हो गई और ऊँट को खा लिया गया। इसलिए चापलूस से दूर रहे। धन्यवाद।